बाबा के पास वतन में भोग लेकर के पहुंची। बाबा को सतगुरुवार की याद तो विशेष बच्चों की अमृत बेले से ही बाबा के पास पहुंचती है। हमने भी बाबा को याद दी, साथ में मीटिंग में आए हुए भाई बहनों की भी विशेष याद दी, क्योंकि आज मीटिंग का लास्ट दिन है। और भी शांताराम भाई के निमित्त भोग था, और भी कई भाई बहनों के निमित्त भोग था। याद प्यार सुन करके बाबा बड़ी मीठी दृष्टि से मुस्कराने लगे। जब मैंने सबसे पहले टीचर्स जो मीटिंग में भाई बहनें आए हैं उनकी याद दी, याद देने के साथ बाबा ने आज बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा एक दृश्य दिखाया। बाबा ने कहा कि बच्ची तुम याद लेकर के आई है, याद के साथ चलो तुमको एक बहुत अच्छा, बहुत सुंदर बगीचा दिखाता हूँ। बाबा थोड़ा आगे हमको ले चले और बहुत पहले थोड़ा बगीचा वो खाली खाली लग रहा था, सिर्फ हरियाली थी। और उस हरियाली के बीच में चार कोनों पर और बीच में कुछ बड़े बड़े फूल खिले हुए नज़र आ रहे थे। तो जब बाबा ये दृश्य दिखाते हैं, दिखाने के साथ बाबा ने पूछा, बच्ची ये क्या देख रही हो? मैंने कहा आप बगीचे में ले चले हैं और मेरे को फूल दिखा रहे हैं, अब इसका भाव अर्थ है क्या होगा वो तो मेरे को मालूम नहीं है, आप जो दिखाएंगे वो मैं देखती जाऊंगी। तो वो जो 5 स्थान पर बहुत बड़े बड़े खिले हुए बहुत सुंदर सुंदर वैरायटी फूल थे। तो बाबा ने कहा कि देखो बच्ची, अभी मधुबन में जितने भी महारथी कहें, बड़े भाई बहनें कहें, बाबा के बच्चे, ये बहुत खिले हुए खुशबूदार फूल हैं। अभी सभी मधुबन से जाएंगे और सबने हर प्रकार का सामग्री ले ली है, हर विंग की हर चीज़ का साधन अपने साथ लेके जा रहे हैं, सामग्री। तो जैसे 5 स्थान पर फूल देखे, फिर वो देखती हूँ कि फूल बड़े थे, कुछ साइड में छोटी छोटी कलियाँ निकल रही थी। तो बाबा ने कहा कि विशेष सभी मीटिंग में आए हुए भाई बहनें अपने अपने स्थान पर यही कार्य करेंगे। आप तो खिले हुए हैं ही बाबा के विशेष रतन फूल, और जो कलियां साइड से छोटी छोटी निकलती जा रही हैं, बाबा ने कहा कि हर एक बच्चे अपने स्थान पर जो सेवा करेंगे वो बहुत विस्तार रूप से, बड़े रूप से, छोटे छोटे कली फूल, फिर बहुत बड़ा बगीचा तैयार होता जाएगा। तो जब बाबा ये कह रहे थे और कहने के साथ मैं देख रही थी कि जैसे जैसे बाबा ने कहा, और वो जो 5 स्थान पर बड़े फूल थे, और वो आस्ते आस्ते वो पूरा ही बगीचा एक बहुत ही सुंदर खिला हुआ फूलों का बगीचा कहें तैयार हो गया, बन गया। बाबा ने कहा बच्ची देखा कितना सुंदर ये दृश्य लग रहा है। तो बाबा ने कहा कि भले इस संगम पर बच्चे एक एक फूल को तैयार करने में मेहनत होती है, उनको हर प्रकार से तैयार करते हैं। जैसे जड़ पौधे को भी मिट्टी देते हैं, पानी देते हैं, हवा देते हैं, धूप देते हैं, ऐसी चैतन्य फूलों को तैयार करने में बच्चों को टाइम लगता है।
पर एक दिन ये बगीचा बहुत बड़ा खुशबूदार भविष्य सत्युग दुनिया में जाने के लिए तैयार हो जाएगा। तो बाबा ने आज वतन में बहुत ही सुंदर एक बगीचे के रूप में सभी को दिखाया कि कैसे खिला हुआ बगीचा खुशबूदार फूल तैयार हो गया है। दूसरी तरफ हमने कईयों की जो याद दी, विशेष शांताराम भाई के भी निमित्त उनके भी भोग था। तो जब याद देने के साथ मैंने बाबा को कहा, बाबा ये ड्रामा ऐसा क्यों हो रहा है, ड्रामा ऐसा क्यों बन रहा है? तो बाबा मेरी बात सुनकर फिर मुस्कराने लगे। बाबा ने कहा कि बच्ची अभी तुम एक साइड खड़ी हो जाओ, ड्रामा के पट्टे पर जैसी खड़ी हो जाओ। और मैं खड़ी हो गई। फिर बाबा ने मेरे को एक डायरी दिखाई। डायरी एकदम सिंपल बीच में खड़ी थी और उसको कुछ सपोर्ट नहीं दिया था, और डायरी के पन्ने ऐसे ऐसे हिलने लगे हवा में। कोई आगे होता है, कोई पीछे होता है, कोई जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहा है। तो बाबा ने कहा कि बच्ची ये ड्रामा की सीन, ये ड्रामा के पट्टे पर तुम खड़ी हो और साक्षी हो के देखो कि जिस प्रकार ये डायरी को सपोर्ट नहीं है, ये पन्नों को, तो आगे पीछे ये चल रहे हैं, हवा में उड़ रहे हैं। तो उसी प्रकार बाबा ने कहा कि इस अविनाशी ड्रामा में भी हर एक आत्माओं का एक जैसा पार्ट नहीं है, और ये ड्रामा भी चेंज दिन प्रतिदिन फास्ट रीति से चेंज होना ही है, क्योंकि आप बच्चों के लिए नई दुनिया बाबा तैयार कर रहा है। इसमें आप बच्चों को विशेष क्या क्यों नहीं करना है। ड्रामा के पट्टे पर आप खड़े होके देखो, जैसे कागज़ के पन्ने बदली हो रहे हैं, स्थिर नहीं हो रहे हैं, ऐसे आप भी हर ड्रामा की सीन को साक्षी होके देखते रहो, और सभी को ये ड्रामा का सीन साक्षी हो देखना है। तो बाबा ने आज बहुत अच्छे दोनों ही दृश्य दिखाए और संदेश भी सुनाया। बाबा के सन्मुख कईयों की याद दी, भोग भी रखा था, और जिन आत्माओं के निमित्त भोग था उनको भी बाबा ने वतन में इमर्ज करके बहुत प्यार से, बहुत स्नेह से भोग भी स्वीकार कराया। शांताराम भाई को भी इमर्ज किया। बाबा ने कहा कि ये बच्चा भी शुरू से ही लगन वाला, निश्चय और मेहनती बच्चा था, और जहाँ पर भी जाता था अंधियारे से उजाले में करने वाला था। इसको कुछ ना कुछ नई नई कुछ युक्तियाँ रचता था, कुछ नया करने के लिए। तो बच्चा जहाँ पर भी जाएगा, जिस स्थान पर भी जाएगा, वहाँ पर भी विशेष ज्ञान योग की ज्योति जगाएगा। ऐसे करके बाबा ने संदेश दिया। बाबा के सन्मुख भोग तो रखा था, बाबा ने भी बहुत प्यार से भोग स्वीकार किया, और सभी मीटिंग में आए हुए भाई बहनों को भी बाबा ने बहुत बहुत दिल से याद प्यार दिया। बाबा का याद प्यार लेके नीचे पहुंच गए। ओम शांति।